दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से माइक्रोमीटर से सबमर्सिबल वायर को गेज करना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देख लिया तो आप सबमर्सिबल वायर को गेज करना सीख जाएंगे। दोस्तों माइक्रोमीटर चलाने से पहले हमें इसके कुछ पार्ट्स के बारे में जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको इसके कुछ मेन ही पार्ट्स हैं जो आपको ज़रूरत हैं, जिसे आपको जानना चाहिए, उसी के बारे में मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूं। तो आप इसमें जो है ये देख सकते हैं, इसके जो ऊपर में ये लाइन दिया हुआ है एक एक या 0 से लेकर यहाँ तक पूरा 25 लाइन दिया हुआ है, और इसके नीचे में देख रहे हैं ये भी 25 लाइन दिया हुआ है। तो जब हम ये ऊपर वाला लाइन को देखेंगे, आप ध्यान से देखते हैं ऊपर वाला लाइन को, तो यहाँ 0 के बाद एक लाइन दिया है, उसके बाद फिर एक दिया है, उसके बाद इसको हम इस तरह से काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 और 5, ऐसे करके इसमें 25 लाइन दिया हुआ है। और जस्ट इसके नीचे में भी एक एक लाइन दिया हुआ है। और ये ऊपर वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, मेन डिवीज़न कहते हैं, और ये जो नीचे वाला लाइन है इसको सब डिवीज़न कहते हैं। तो जस्ट ये ऊपर वाला जो लाइन है इसके बीच में नीचे वाला लाइन दिया हुआ है, तो ये ऊपर वाले को हम 1 mm पढ़ेंगे और ये नीचे वाले को आधा mm। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये 0 से लेकर 50 नंबर इसमें दिए हुए हैं। 50 कैसे हैं, ये 0 है, 5 10 15 20 25 ऐसे करके यहाँ पे जो आ गया है वो 45। अब 45 के बाद में हम इसे 46 47 48 ये 0 में फिर लाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें बात आता है इसका mm हम कैसे निकालें। तो उसके लिए मैं पहले इसे आपको पूरी तरह से कस देता हूँ। और ये जो माइक्रोमीटर जब हम चलाएंगे तो हमें इसके सहारे नहीं चलाना है, हमें इसके सहारे चलाना है, और इसी के सहारे जो है इसे खोलना है और इसी के सहारे इसे कसना है। और यहाँ पे आप जो ये गोल का देख रहे हैं छोटे से, ये जो है ये लॉक है, इसे टाइट करेंगे तो ये जो हमारा माइक्रोमीटर का ये जो राउंड होता है वो लॉक हो जाएगा, और इसे ढीला करेंगे तो ये खुल जाएगा। दोस्तों अब हम पहले ये देख लेते हैं, इसे 0 पे सेट कर देते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं ये जो है 0 पे है, इसका जो ये लाइन है ये वाला लाइन, और उसके बाद ये 0 वाला लाइन, ये दोनों सीधे में हैं। अब इसके बाद जब हम इसे थोड़ा सा खोलेंगे, एक नंबर जो एक लाइन दिख रहा है उसमें हम खोलते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 mm में गिनती आएगा। और इसके जस्ट बाद इसे फिर ऐसे खोलते हैं दूसरा, तो 0.02 mm और तीसरा 0.3 mm। अब जब हम इसे एक राउंड पूरा घुमाएंगे, इस 0 को फिर यहाँ पे लाएंगे, तो ये जो है हो जाएगा 0.50 mm, यानी कि ये जो है आधा mm में ये जो है गिनती आएगा। आधा mm में कैसे गिनती आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 0 वाला है, ये ऊपर का जो लाइन है 1 mm का 0 वाला, और ये नीचे का जो लाइन है आपको ये दिख रहा होगा, यानी कि ये आधा mm आ गया। और जब इसी को हम एक राउंड और घुमाएंगे पूरा, तो ये जो है ऊपर वाला जो 1 mm का लाइन है वो दिखने लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये ध्यान से, 1 mm का जो लाइन है वो दिख रहा है। ये जो हो गया है 1.00, इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे, और उसके बाद जस्ट इसे और खोलेंगे एक लाइन, तो ये हो जाएगा 1.01 mm। अब हम इसे ऐसे 5 में ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.05 mm। और वैसे ही जब हम इसे एक राउंड और खोलेंगे तो ये हो जाएगा 0.1550 mm। दोस्तों आप ये देख रहे हैं मैं 4 वायर लिया हूँ, इसको मैं आपको गेज करके बताऊंगा। उससे पहले इन चारों वायर को हमें इस तरह से छील लेना है, जो कि मैंने 3 वायर को पहले से ही छील लिया है। इस तरह से जो आपको सुविधा पड़े उस हिसाब से आप इसे छीलना है आपको। इसका जो ऊपर में प्लास्टिक का जो कवर लगा हुआ है इसे हमें पूरी तरह से निकाल देना है। अब इसे निकालने के बाद मैं आपको इसको गेज करके दिखाता हूँ कि हम इसका किस तरह से mm निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो मोटा वाला वायर है इसको ले लेता हूँ। दोस्तों अब हम जो है ये मोटा वाला वायर को गेज करते हैं, तो मैं इसे इस तरह से खोल रहा हूँ, और ये खोलने के बाद इसे हम इस तरह से जो है टाइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये हो सकता है कि आप जब इसे गेज करें mm को इसके नापें, तो यहाँ पे जो नंबर है ये वाला, ये राउंड वाला, ये हो सकता है एक नंबर ऊपर हो सकता है, एक नंबर नीचे हो सकता है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। इसको हम उसी तरह से नापेंगे जैसे कि इसका जो नंबर दिख रहा है। आपको अब ये देखना है कि इसमें देखिए ये एक लाइन दिख रहा है, उसके बाद ये दूसरा लाइन, तो ये किस तरह से आ गए हैं, इसको अब कैसे लिखेंगे, हम इसको 1 mm पढ़ेंगे। ये एक वाला लाइन दिखा आपको 0 वाला, उसके बाद ये, तो 1 mm को हम कैसे लिखेंगे 0.100, और उसके बाद में आपको ये काउंट करना है, ये देखना है कि आधा mm ये खुला है या फिर नहीं। तो ये आधा mm नहीं खुला है दोस्तों, ये खुला है 0.0
0.30 यानी कि आधा mm से भी ये कम खुला हुआ है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे 0.30। अब ये जो है हमने जो गेज किया है ये यहाँ पे आया है, इसको हम पहले अब प्लस करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो इसको किस तरह से जोड़ेंगे आप देख सकते हैं, ये जो है 0 और 0 0 होगा और 0 3, तो इसको ये 3 ही होगा। और इसमें जो आप देख रहे हैं दशमलव, तो यहाँ पे हम इस दशमलव को लिख देते हैं। और उसके बाद में जो है इसके जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं जी, ऊपर में 0 ऊपर में 1 और नीचे में 0 दिया हुआ है, तो इसको हम 1 ही लिखेंगे और 1 के बाद में यहाँ पे 0, तो 0 का 0 हो जाएगा। तो ये जो वायर का गेज है, ये जो हम सबमर्सिबल वायर का गेज निकाले हैं ये 1.3 है, यानी 1.30 mm आएगा इसका जो गेज है वो। अब इसके बाद हम इस दूसरे वाले वायर को निकालते हैं। ये पतला वाला वायर है, इसका हम देख लेते हैं पहले। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है कितना आया है इसका जो, अब इसका हम गेज निकालेंगे। तो इसका गेज किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको जो नंबर है वो देखना होगा कितना आ रहा है। ये जो आ रहा है ये आधा mm से एक्स्ट्रा है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 0.50 mm, ये हमने लिख लिया। आधा mm का जो हमें लकीर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आधा mm से एक्स्ट्रा खुला हुआ है। अब यहाँ पे ये जो लकीर दिख रहा है ये वाला सामने में देख सकते हैं ये 20, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 0.20 और इसको भी हम प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 0 का 0 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा और यहाँ पे दशमलव और ये 0 का 0, और ये 0 का 0 होने के बाद यहाँ पे जो इसका जो वायर का mm है वो निकल के आए हैं 0.7 mm। अब इसके बाद जो है हम एक और वायर है उसका mm जो है गेज करते हैं। इसको भी सेम उसी तरह से हमें गेज करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आ रहा है वो आधा mm से भी अधिक है। इसका जो mm निकालते हैं हम, इसको पहले हम लिख लेते हैं सेम उसी तरह से, इसका आधा mm। अब यहाँ पे जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये आधा mm का जो लाइन दिख रहा है, तो पहले हम इसे आधा mm को लिख लेते हैं। कुछ इस तरह से ही हम लिखेंगे 0.50 mm। और उसके बाद जब इसमें कितना आया है 30 यानी कि 30, इस 30 को भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं। और उसके बाद हम इसे प्लस कर देंगे, और इसे प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 और ये 8 हो जाएगा, 5 3 8, और इसका दशमलव का दशमलव और ये 0 का 0। तो इसका जो mm आया है निकल के वो 0.8 mm है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम वैसा ही दिखा रहा है जो ये डिजिटल में आप देख रहे हैं, इसमें सेम वही दिखा रहा है जो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। और इसके बाद में दोस्तों एक और वायर बचा हुआ है उसका भी हम mm निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक लाइन यानी कि 1 mm इसमें डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि इसमें मैं नाप रहा हूँ तो इसमें 1 mm डिफरेंस आ रहा है। तो ये 1 mm डिफरेंस किस तरह से आ रहा है, इसको जब हमने वायर को छीला कुछ इस तरह से, तो जो वायर का कुछ हिस्सा है ना वो घिस गया है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमें 1 mm का लाइन है वो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ ऊपर में आप यहाँ ऊपर में जो आप देख रहे हैं इसका 1 mm का लाइन दिख रहा है। तो हम पहले उसे 1 mm को लिख लेते हैं। तो 1 mm को हम किस तरह से लिखेंगे 0.100। और उसके बाद में जो इसका नीचे देखेंगे दोस्तों, तो इसका जो है आधा mm नहीं खुला हुआ है, आधा mm भी नहीं है। तो ये कितना खुला हुआ है इसको हम काउंट करेंगे ये 10 से, इसका जो हम यहाँ पे काउंट करेंगे ये जो 10 आपको दिख रहा है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.10। अब इसको हम जो है प्लस कर देंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा, और ये 0 और 1 का 1 और दशमलव का दशमलव, और यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा और ये 0। तो ये जो वायर का mm निकल के आए हैं वो 1.1 mm है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1.1 mm। हमें कुछ इसे इस तरह से ही निकालना है। ये जो लाइन यदि आप देख रहे हैं ये अगर एक लाइन ऊपर ये एक लाइन ऊपर हो गया, अगर ये एक लाइन मान के चलो इस तरह से होता फिर भी हम इसे 10 ही लिखते, यहाँ पे 0.10 ही लिखना होता है, क्योंकि ये एक लाइन ऊपर नीचे से सबमर्सिबल वायर में उतना डिफरेंस नहीं होता है।
अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, जिससे कि आपको पूरी तरह से स्पष्ट से समझ आ जाएगा।